देखिए, इस वर्ष जो धनतेरस है 13 नवंबर शुक्रवार को आ रहा है, यानी कि कल शुक्रवार को कल आ रहा है। और ये धनतेरस समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथ में पीतल के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, और उन्हीं का ये धनतेरस मनाते हैं हम लोग। धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं इसको। और हमारे राष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में हमारे इस त्योहार को मनाते हैं, धनतेरस को। दीपावली तो है ही, लेकिन धनतेरस को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं इसको। धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है विशेष रूप से। बहुत से सज्जन हमसे पूछते हैं कि महाराज जी इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या खरीदना चाहिए। आज भी हमारे पास एक सज्जन का फोन आया था और वो हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस में पूजा कैसी करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, धनतेरस में सोना, चांदी, आभूषण आदि खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण ये सब खरीदना चाहिए। श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीदनी चाहिए, जिस मूर्ति के पूजा धनतेरस के दिन भी आप कर सकते हैं और दीपावली के दिन भी आप कर सकते हैं। यह सौभाग्य और सुख और शुभ प्रदान करने वाला है। और महाराज धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन भी खरीदना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान को पीतल का जो बर्तन है वो बहुत अच्छा लगता है। और कहा जाता है ऐसा कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो उस समय पीतल के कलश में ही अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। तो पीतल का भी बर्तन धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं। और एक विशेष बात कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हमारे घर में सकारात्मक विचार आए। झाड़ू खरीद करके हम अपने घर में लाते हैं, झाड़ू के द्वारा हम साफ सफाई करते हैं, हमारा घर आंगन साफ रहता है। तो ये सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टि से हम झाड़ू को अपने घर में लाते हैं। तो कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। इससे दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है कि इससे दरिद्रता का नाश होता है। और कहा जाता है कि मिट्टी के दीपक भी खरीदे जा सकते हैं। मिट्टी के दीपक भी खरीद सकते हैं आप धनतेरस के दिन, और इसी दीपक से आपकी दिवाली पूरी होती है। दिवाली में अगर दीपक ना जलाओ तो दिवाली पूरी नहीं होती है। दिवाली में दीपक सब लोग जलाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब से अमीर तक सब दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं। इसलिए दीपक जरूर खरीदें। और धनतेरस के दिन रंगोली बनाएं, अपने दरवाजे के सामने रंगोली बनाएं, उस पर मंगल कलश रखें, कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें या अशोक के पल्लव रखें, उस पल्लव के ऊपर नारियल रखें और कलश के बगल में दीपक जरूर जलाएं अपने दरवाजे पर। हल्दी और दुर्वा अवश्य रखें वहां पर, क्योंकि हल्दी और दुर्वा मांगलिक होता है, कलश मांगलिक होता है। इसलिए धनतेरस के दिन ये सब करना चाहिए। अच्छा, धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन लोहा का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन
लोहे का कोई भी पात्र, लोहे का कोई भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो हम कहेंगे शास्त्र कहते हैं कि लोहे के बर्तन शनि देव के प्रतीक होते हैं, शनि देव के प्रतीक होते हैं, इसलिए लोहे के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। दूसरी बात, धनतेरस के दिन स्टील, एल्युमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उसमें राहु का निवास होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन ये राहु के प्रतीक है, राहु के प्रतीक है, ये अशुभ है। धनतेरस के दिन एल्युमिनियम और स्टील का कोई भी पात्र, कोई भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी बर्तन, प्लास्टिक का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अशुभ होता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक का बर्तन खरीदना अशुभ होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की विशेष रूप से आराधना की जाती है, और अपने दरवाजे पर रंगोली बनाएं, मांगलिक कलश रखें, दीप जलाएं और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। जो आप सोने हैं या चांदी है, उस सोने और चांदी को पूजा के स्थान पर, उस पर अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती से उस सोने का, चांदी का, आभूषणों की पूजा करें धनतेरस के दिन। और एक विशेष बात, धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए। रंग का भी बड़ा फर्क पड़ता है, कलर का भी बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए धनतेरस के दिन काला कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। यहां तक कि नीले रंग का भी कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। अगर खरीदना हो तो पीले या लाल या सफेद रंग के आप खरीद सकते हैं। पीले रंग का कोई पदार्थ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, लाल रंग के खरीद सकते हैं, सफेद भी खरीद सकते हैं, लेकिन काले और नीले सर्वथा वर्जित है, वो अशुभ होता है धनतेरस के दिन खरीदना। तो इसका आप सब ध्यान रखेंगे। और दीपावली के दिन क्या करना चाहिए वो हम कल बताएंगे। दीपावली के दिन कैसे लक्ष्मी पूजा करें, कैसे नियम लेवें, कैसे व्रत लेवें, कैसे पूजा करें लक्ष्मी पूजा, और उसका क्या महात्म्य है, उसकी क्या महिमा है, उसको हम कल के कथा प्रसंग में वर्णन कर देंगे।